बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली इकबाल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कंपेनियंस। व्यूअर, आज फिर एक मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस ब्लॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओवरसीज़ इनक्लेव का ओवरसीज़ सी ब्लॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ओवरसीज़ इनक्लेव सेक्टर में फॉल करता है। इसके अगर मैं आपको करंट सिनेरियो के बारे में बताऊँ तो जैसा कि कुछ अर्सा पहले अराउंड 3 to 4 months बिफोर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, आपको इसकी पोजेशन की अपडेट दी थी कि बहरिया ने ओवरसीज़ सी ब्लॉक में पोजेशन अनाउंस कर दिया है और गालिबन उस टाइम जस्ट वेरी फर्स्ट एक घर 5 बनने का स्टार्ट हुआ था, जिसकी डिगिंग आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। उसी वीडियो को मज़ीद आगे लेते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है आपको इसके बारे में बताना है कि बहरिया ने 2 से 3 माह 4 माह पहले जो पोजेशन अनाउंस किया था उसके अगेंस्ट इस ब्लॉक का क्या रिस्पॉन्स है, लोगों ने आया इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, अगर की है तो किस स्पीड से की है, लोग इसमें अपनी रेजिडेंस को लाइक करते हैं या नहीं करते, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्लॉक किस तरफ जा रहा है, इसकी प्राइजेस कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, अनदर ब्लॉक अभी इस ब्लॉक में जूस है कि नहीं है, अगर हम इसको इसकी सराउंडिंग में कंपेयर कर लें, जो इसके सराउंडिंग में ब्लॉक फॉल करते हैं उसकी प्राइजेस क्या हैं एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज़ सी ब्लॉक। आज आपके साथ ओवरसीज़ सी का डिटेल व्यू किया जाएगा, आपको इसकी करंट मार्केट सिचुएशन बताई जाएगी, आपको लाइव विजिट करवाया जाएगा इस ब्लॉक का, आपको प्रॉपर इसकी क्लिपिंग्स दिखाई जाएगी कि इसमें जो इस ब्लॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, किस तेज़ी से बढ़ रहा है और इस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना या अब रेजिडेंस के लिहाज से प्रॉपर्टी परचेज़ करना आया ज़रूरी है कि नहीं है, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ फॉल कर रही हैं, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या ऐसी ऑप्शंस हैं कि जो इस ब्लॉक को मज़ीद प्राइम बनाती हैं, इसकी लोकेशन को प्राइम बनाती हैं, और सबसे बड़ी बात इसकी जो आज के टॉपिक में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है, ये ब्लॉक LDA से अप्रूव्ड है और इसकी जो LD अप्रूवल वाइज सबसे इकोनॉमिकल, अभी रिसेंटली आप सेक्टर C या सेक्टर E को इसके साथ कंपेयर कर लें, अगर हम इसको प्राइस वाइज अनदर सेक्टर से कंपेयर करें लाइक सेक्टर C या सेक्टर E, तो ये अभी भी मज़ीद 90% उन ब्लॉक्स की निस्बत अभी भी इकनॉमिकल है और इसमें अभी भी जूस है रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। तो आए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं इसमें जो कि जैसा कि आपके साथ डिस्कस किया कि इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह आज, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस ब्लॉक के अकॉर्डिंगली मैं आपको तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दूँ ताकि आपको बिल्कुल ईजी हो जाए अपना डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि कई लोग इस तरह के होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उनके पास काफ़ी फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो अल्लाह ना करे कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो वो उस चीज़ को, उस हादसे को बर्दाश्त कर सकते हैं। कई इस तरह के लोग होते हैं कि जिनके पास उनकी जस्ट सेविंग ही होती हैं फाइनेंशियल के, उन्होंने एक जॉब करके अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा की होती है, रिटायरमेंट में कुछ उनको बोनस मिलता है, उसको वो सम अप करके तो अपनी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं और उसमें वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं उठाना चाहते कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो वो ऑलमोस्ट स्पेंड कर चुके होते हैं, वो ये जो प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए बाय करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रॉपर जिसको कहते हैं ना फूंक के कदम रखना, वो उन साइड पे जाते हैं कि हम एक सिक्योर सोसाइटी या एक सिक्योर ब्लॉक में हम इन्वेस्टमेंट करें। और ज़्यादातर आपको जैसा कि पता है कि 90% ओवरसीज़ क्लाइंट का यही कंसर्न होता है कि यार हम जिस ब्लॉक में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो LDA से अप्रूव्ड है या नहीं है। आज की वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपके माइंड को क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फील फ्री होके इस ब्लॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आया इन्वेस्टमेंट लिहाज से या रेजिडेंस लिहाज से आप इस ब्लॉक में प्लॉट बाय करके अपना घर बना सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की यहाँ पे कोई भी हेजिटेशन या कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और अगर अब मैं इसकी सराउंडिंग की बात करूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था, तो ये ओवरसीज़ बी एक्सटेंशन, तलहा ब्लॉक और ओवरसीज़ बी इन तीनों ब्लॉक्स के साथ ज्वाइंट है। इसके अभी जो करंट 2 एंट्रेंस हैं वो तलहा ब्लॉक और दूसरा ओवरसीज़ बी एक्सटेंशन के साथ ये ज्वाइंट है। फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहरिया ने अपना इसका मेन बुलीवार्ड जो अराउंड कोई 290s की लेन
लेन में जो बैरिया ने अपना मेन बुलीवार्ड बनाया है वो पार्शली एक्टिव है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ओवरसीज़ बी के साथ कनेक्टेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओवरसीज़ बी की यहाँ पे वॉल है, तो फ्यूचर में बैरिया इस वॉल को रिमूव कर देगा। अभी छोटा सा एक पॉकेट एरिया है लैंड का जो कि बैरिया के पास नहीं है, बैरिया उसको एक्वायर करके इस मेन बुलीवार्ड को कंप्लीट कर देगा और जो ओवरसीज़ बी से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अगर इसके मैं अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात कर लूँ तो इस ब्लॉक में बहरिया ने 5 वाला का कमर्शियल अनाउंस किया है। जैसा कि आप वीडियो क्लिपिंग्स में देख रहे हैं कि इसमें कमर्शियल की भी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर अभी की कमर्शियल मार्केट की बात कर लूँ तो इसमें वॉकिंग डिस्टेंस पे ओवरसीज़ बी एक्सटेंशन में सेक्टर शॉप्स हैं जिसमें आपको छोटी मोटी ग्रोसरी आइटम्स मिल जाएंगी, और थोड़ा सा आगे चलें तो ओवरसीज़ बी की कमर्शियल मार्केट भी मिल जाती है। और अगर इसकी मैं मेगा मार्केट की बात करूं सेक्टर ई में जो फॉल करती है तो आप इसको तलहा ब्लॉक से ज्वाइन करते हुए सेक्टर ई में मूव करेंगे जहां पे आपको इम्तियाज़ मेगा स्टोर मिल जाएगा, पेट्रोल पंप मिल जाएगा, और अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल चल रहे हैं लाइक SQ 99 मॉल है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला 2 और 3 ईयर्स के अंदर अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। और मज़ीद जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी हद तक जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल प्लाजाज हैं, वो कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 2 से 3 साल बाद ये बहरिया के एक प्राइम लोकेशन का ब्लॉक कंसीडर होगा। इस ब्लॉक में ख़ुद भी कमर्शियल है, इसके साथ अगर आप तलहा ब्लॉक में मूव इन कर जाएँ तो वहाँ पर भी 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वहाँ पर भी लोग कमर्शियल हाइट्स बना रहे हैं, कुछ प्लॉट्स को मर्ज करके बना रहे हैं, सिंगल वाइज भी कमर्शियल हाइट्स बन रही हैं। तो अगर इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक प्राइम ब्लॉक है कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से भी। और अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको सेक्टर सी या इसी के सराउंडिंग वाले ब्लॉक के साथ इसका कंपैरिजन कर लें तो अगर हम ओवरसीज़ बी की बात करें तो उसमें हमें जो मिनिमम प्लॉट है लाइक फेसिंग बाउंड्री हो गया या कोई नियर टू बाउंड्री हो गया, तो मिनिमम जो ओवरसीज़ बी में प्लॉट की प्राइस है वो 1,35,00,000 से स्टार्ट होती है। और अगर ओवरसीज़ बी एक्सटेंशन की बात कर लें तो वो ऑलमोस्ट एक प्राइम लोकेशन का ब्लॉक है, उसमें हमें जो रीजनेबल प्लॉट है 160 से स्टार्ट होता है और सो ऑन तकरीबन 180 तक एज पर लोकेशन प्राइस वेरी करती है। इसी के साथ साथ अगर तलहा ब्लॉक की मैं प्राइस आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो उसमें भी जो मिनिमम प्राइस है नियर टू रिंग रोड कह लें या बाउंड्रीज के करीब कह लें तो मिनिमम उसकी भी प्राइस 135 टू 140 से स्टार्ट होती है और सो ऑन 190 तक एज पर लोकेशन वेरी करती है। इन सारे ब्लॉक के साथ कंपैरिजन करने का मकसद ये है क्योंकि ये इन्हीं ब्लॉक्स के सराउंडिंग्स में ये फॉल करता है और इसके सराउंडिंग की प्राइस आपको आइडिया होंगी तो आपके जो डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल आसानी होगी कि आया आप इस ब्लॉक को क्यों चूज़ कर रहे हैं, किस वजह से चूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके प्राइस की तरफ चला जाऊँ तो इसमें जो 5 मरला की प्राइस है वो मिनिमम आपको 88 से लेकर 95 टू 98 एज पर लोकेशन वेरी करती है। अगर मैं इसके 5 मरला को कंपैरिजन कर लूँ अनदर ब्लॉक, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं इसको सेक्टर डी के साथ कंपैरिजन नहीं करूँगा क्योंकि वो एक फुली डेवलप्ड एरिया हो गया है, तो उसके साथ इसको मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा। इसका कंपैरिजन हम करते हैं निश्तर एक्सटेंशन के साथ जो कि अभी अभी बहरिया ने उस डील को कंप्लीट किया है। और इसका अगर मैं शेरशाह की बात कर लूँ तो उसमें जो मिनिमम प्लॉट है आपको बाउंड्री का वो आपको मिलता है कोई 92 93 का मिनिमम, मैक्सिमम जो उसकी प्राइस है तकरीबन 1,05,00,000 तक चली जाती है। और अगर इसी के साथ कंपेयर कर लें तो ये एक दूसरे के ज़्यादा दूर नहीं है ये कटिंग, वो इसकी जो इसकी 5 मरला की लोकेशन है और जो शेरशाह एक्सटेंशन की 5 मरला की लोकेशन है ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस तो लोकेशन में ज़रूर है पर उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो ब्लॉक भी LDA से अप्रूव्ड है, ये भी LDA से अप्रूव्ड है। तो अगर आपने उसकी बाउंड्री में जाके 5 मरला बाय करना है तो वो आपको 90 प्लस स्पेंड करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे अगर आ जाते हैं, अगर आप अच्छी लोकेशन पे चले जाते हैं कॉर्नर्स पे लाइक, तो वो आपको मैक्सिमम भी को 98 स्पेंड करना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप उधर एक जनरल लोकेशन पे जाते हैं तो 1 करोड़ प्लस स्पेंड करना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर मैं 10 मरला की प्राइस की बात, यहाँ पे मिनिमम जो प्राइस है नियर टू रिंग रोड 125 से प्लॉट स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम यहाँ पे फेसिंग पार्क, कॉर्नर, एक्स्ट्रा लैंड सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये मैक्सिमम जाके 155 को टच करता है।
तो जैसा कि मैंने इसके सराउंडिंग की प्राइस आपके साथ शेयर की हैं, ओवरसीज़ बी एक्सटेंशन, तलहा ब्लॉक, तो उसमें जो मिनिमम प्लॉट है वो इस प्राइस से स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम आपको लोकेशन नहीं है, इसमें आपको पार्क्स मिल जाते हैं, कॉर्नर की जो अगर आप कॉर्नर लाइक करते हैं तो उसमें वो भी आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप उधर जाते हैं, जनरल प्लॉट एक मैंने आपको जो 135 इन ब्लॉक्स के फिगर बोले हैं वो बिल्कुल बाउंड्रीज़ हैं, जो कि एक आम इंसान उस पर कंपैरिजन उसमें जो स्पेंड करता है अगर 135 तो अपनी एक मजबूरी की वजह से, अपने एक बजट की वजह से उसको स्पेंड करता है। अगर उसको पसंद करता है तो उसका सिर्फ बजट उसका टाइट होता है थोड़ा, इसलिए वो इन लोकेशन की तरफ जाता है। अब जिस बंदे के पास अराउंड 16 to 70 मिलियन बजट है वो डेफिनेटली बाउंड्रीज की तरफ मूव तो नहीं करेंगे, वो एक अच्छी प्राइस एक अच्छे प्लॉट की तरफ मूव करेंगे। और अच्छा प्लॉट वहाँ पे आपको जो रीजनेबल प्लॉट है वो भी मिनिमम 155 में देखने को मिलता है, ना कि वो उसमें कोई भी आपको कैटेगरी नहीं मिलती, ना फेसिंग पार्क, ना कॉर्नर, ना बुलेवर्ड। अगर आप इतने ही पैसे यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो आपको कॉर्नर भी देखने को मिल सकता है, फेसिंग पार्क भी देखने को मिल सकता है और बुलेवर्ड भी देखने को मिल सकता है। आपको डबल कैटेगरीज के प्लॉट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क। तो ये डबल कैटेगरीज के प्लॉट होते हैं, आप इन्हीं पैसों में डबल कैटेगरीज पे भी स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर मज़ीद मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में चला जाऊं तो अराउंड 2 से 3 मिलियन का गैप है, 2 से 3 मिलियन का गैप है। जैसे जैसे उन ब्लॉक्स की प्राइस अप्रिशिएट करेंगी, ऊपर की तरफ मूव करेंगी, डेफिनेटली यहाँ पे भी फ़र्क आएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। और जैसा कि इस वीडियो में मैंने स्टार्ट पे बताया था कि हम पोजेशन के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेटस के बारे में बात करेंगे, तो मैं उस तरफ इस वीडियो को लेके चलता हूँ। जैसा कि आप क्लिपिंग्स में देख रहे हैं, अगर आपने मेरी वो 3 से 4 माह पहले वाली वीडियो देखी है, या अराउंड बहरिया में काफ़ी डीलर हजरात ऐसे हैं कि जो डे बाय डे आपको अपडेट करते रहते हैं, तो उनकी अगर आपने 2 से 3 माह पहले वाली वीडियो देखी है तो इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं था। और अगर आज की मैं आपको वीडियो दिखा दूं तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर रो में आपको 2 से 3 घर अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आएंगे। काफ़ी तेज़ी से लोग इसमें अपनी कंस्ट्रक्शन को यकीनी बना रहे हैं। और मज़ीद कुछ क्लाइंट ऐसे हैं, कोई 1-2 क्लाइंट मेरी भी पाइपलाइन में है कि जिनके मैप का प्रोसीजर चल रहा है और फ्यूचर में एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही बहरिया उनको मैप डिलीवर करता है उन्होंने भी अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी है। तो बेसिकली अगर अभी ये बिल्कुल राइट टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपके पास 15 to 16 मिलियन का बजट है और ये एक प्राइम ब्लॉक है, हर तरीके के लिहाज से, कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से LD अप्रूवल है, ठीक है। और अगर आपने इन्वेस्ट करना है अनदर ब्लॉक, आप लाइक तलहा ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कायद ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को आप इस तरफ मूव कर सकते हैं। एक तो आपके नाउ अभी 2 से 3 मिलियन सेव होते हैं एक अच्छी लोकेशन पे, और इसमें जहाँ पे आपने 15 से 16 मिलियन के इन बिटवीन वहाँ पे जनरल प्लॉट बाय करना है, यहाँ पे आप जो आप यहाँ पे आप कैटेगरी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक इसकी इंटरेस्टिंग बात शेयर करता चलूँ तो अभी इस ब्लॉक के साथ काफ़ी लैंड पड़ी हुई है जो कि बहरिया एक्वायर कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में एज सुन एज पॉसिबल बहरिया उस लैंड को परचेज करके इसके साथ ओवरसीज सी एक्सटेंशन भी अनाउंस कर देगा। और वो इस ब्लॉक का पीक टाइम होगा, क्योंकि बहरिया ने जो उस टाइम पे डील अनाउंस करनी है वो उस रेट के हिसाब से अनाउंस करनी है जो कि करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से चल रहे होंगे, जो कि मज़ीद इसकी प्राइस में अप्रिसिएशन लेके आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब बहरिया ने तकरीबन 1.5-2 साल पहले इस डील को अनाउंस किया था तो 10 मरले का प्लॉट 7 मिलियन और 5 मरले का प्लॉट 5 मिलियन में बहरिया इंट्रोड्यूस किया था। और इसके सराउंडिंग में अगर आप तलहा ब्लॉक देख लें तो इसी अमाउंट में आपको जो कि ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाता था, पर उसमें इशू क्या था कि वो जो आपको 7 मिलियन राइट नाउ पे करना था और आपको ट्रांसफ़र फीस भी पे करनी थी। और यहाँ पे यह है कि तो आपको ट्रांसफ़र फीस नहीं थी पे करनी पड़ी, और 7 मिलियंस को आपने इंस्टॉलमेंट पैकेज के साथ बहरिया को पे करना था। इसी के साथ साथ अब जब बहरिया नई इसकी एक्सटेंशन अनाउंस करेगा तो आई होप सो बहरिया उसमें भी कुछ आपको इंस्टॉलमेंट पैकेज ऑफर करेगा। और उसी के साथ साथ इसकी प्राइस बहरिया जैसे कि तलहा ब्लॉक की प्राइस इससे थोड़ा सा नीचे भी आपको ऑफर हो रही थी, और ये थोड़ा सा ऊपर था इसकी प्राइस। उसकी वजह थी कि आपको ये बहरिया इसमें इंस्टॉलमेंट ऑफर कर रहा है, और फ्यूचर में यही सीन दोबारा रिपीट होगा कि बहरिया जब नई डील अनाउंस करेगा तो उसकी प्राइस इसकी निस्बत
ज़्यादा होगी। तो जो लोग उधर स्पेंड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस भी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करेगी और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी उनके लिए वो फ्रूटफुल साबित होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुई होगी। आपने इससे काफ़ी अपनी हेजिटेशंस, अपनी जो क्वेश्चनिंग है उनको क्लियर किया होगा। आपके अब जो फाइनेंस हैं उनको स्पेंड करने में आपको आसानी हो रही होगी कि आया इस ब्लॉक में हमने स्पेंड करने हैं कि नहीं करने। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.